दिखाइए ये इन लोगों को सरकार की ये व्यवस्था इनको मिल पा रही है। आइएगा तो यहाँ सरकार का कोनो आदमी आता है कि नहीं आता? कोई नहीं आता, कोनो नेता होता नहीं? कोई नहीं आता। आपका क्या? लेने आते शौचालय कुछ नहीं बनवाते, जंगल में हम लोग मैंने कुछ चीज आपने पूरे देश को उज्ज्वला योजना दे दिया और ये झोपड़पट्टी आपके उज्ज्वला योजना को इतना तेज तमाचा मार रही है। इसको माता जी क्या होगा आपकी नेताजी अगर वोट मांगने आ गए तो क्या होगा? ये भी वोट मांगा यही तो का लाठी से मारा, लाठी से वोट मांगा ये जे मांगा ये वह लाठी से मार खाई। हम का लोग का कुछ नहीं दे रहा, ना मोदी दे रहा ना की दे रहा। 14 साल के मार बैठवा है कि हम लोग का न पेंशन मिल रही, न गरीबन का लोन आवत, न कुछ मिल रहा। हम लोग काहे का वोट दी? रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। उधर खुला शौचालय और इधर स्वच्छ भारत अभियान। नमस्कार, मैं हूं आसू अनादि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। रिस्की रिपोर्टर की टीम भारत के उन लोगों के बीच में अब प्रवेश करेगी जहां भारत को हम शहर में घुसकर और बाहर देखते हैं, लेकिन असली भारत देखना हो तो आप मेरे साथ अंदर आइए। पहले तो ये दिखाइएगा ये स्वच्छ भारत मिशन। आवाज आए, जंगल में जाते हैं, जवान आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए माता जी कुछ बता रही हैं। जवान लड़की है, कम से कम 5000 झुग्गी है। सब हम लोग जंगल में जाते हैं, पब्लिक रोड वाले सब देखते हैं, सुलभ नहीं है, साधन कुछ भी नहीं है। हम लोग को दीजिए कि सुलभ बनना चाहिए। अच्छा ये बताइए, तो आप लोग को शौचालय नहीं मिलता? नहीं, ये देखो ये शौचालय बन रहा था। ये इनका शौचालय दिखाइए। ये इन लोगों को सरकार की ये व्यवस्था इनको मिल पा रही है। आइएगा, ये है यहाँ इनका बच्चा पढ़ाई लिखाई, उसके बाद रहना खाना सब यहीं है। यहीं शौचालय के बीच में इनकी जिंदगी कटती है। यह है असली भारत। यहाँ दिखाइएगा। हाँ, यहीं पे ये शौचालय, यहीं पे हम लोग खाते पीते हैं और समझ लिए कोई साधन नहीं है शौचालय के लिए, समझ लीजिए। अच्छा ये बताओ, तो यहाँ सरकार का कोनो आदमी आता है कि नहीं आता? कोई नहीं आता, कोनो नेता होता नहीं? कोई नहीं आता। आपका क्या नाम है? सुहानी है। कोनो नहीं आता? चुनाव में आता है कि नहीं आता? कहते बनवाएंगे, कुछ नहीं बनाते। अच्छा, चुनाव में बनवा देते हैं। हाँ, वोट डलवा लेते हैं और कुछ करते नहीं है। ओटवा लेने आते हैं ना, मगर कुछ नहीं करते। वोट लेने आते शौचालय कुछ नहीं बनवाते, जंगल में हम लोग मैंने कुछ चीज मिलता है कि नहीं मिलता? सर कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। अंदर आइए। यहाँ सरकार से इनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन इन सरकार को इनसे जरूर वोट मिल जाता है। यह हमारा असली भारत। कागजों में, फाइलों में भारत आपको अलग दिखाई देगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है। ऐसा कितना जने होंगे यहाँ? 5000 से ज्यादा झोपड़पट्टी है यहाँ पे। 5000 से ज्यादा है, कम से 2 लाख तो बच्चे हैं यहाँ पे। अच्छा, अनाज वाला का है? अनाज समझ लो वो भी कम मिलता है। 5 किलो 4 किलो एक आदमी को मिलता है। हाँ। 15 किलो मिलता है। 15 किलो एक महीने में। और हई जोन का नाम है गैस वाला चल रहा था। गैस में महंगा हो गया तो कोई भरवाता ही नहीं है। चूल्हा जलाते हैं। लकड़ियाँ कहाँ से मिलता है हमारा? 20 रुपए किलो लाते हैं। अच्छा, 20 रुपए किलो लकड़ी लाते हैं जब जलाते हैं। हाँ। पहले एक बार तो फ्री दिए, फिर उसके बाद 1000, 1500, 1600 कर दिए। 1000, 1500 दिखावे में तो आपने पूरे देश को उज्ज्वला योजना दे दिया और ये झोपड़पट्टी आपके उज्ज्वला योजना को इतना तेज तमाचा मार रही है। इसको ध्यान से सुनिएगा। ये बताइए, तो लकड़ियाँ नहीं महंग पड़ जाता है? नहीं महंगा पड़ता है लकड़ियाँ, मगर ये 2 किलो में बन जाता है। 2 किलो में बन जाता है, तो ये है कि 1100 एक साथ नहीं लगता, यही नाते ना? हाँ, इतना नहीं लगता। 1100, 1500 जो तुम्हारा एक साथ लग जाता है, इनके पास उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती, इसलिए 20 रुपए की, बल्कि उससे महंगा पड़ जाता होगा। ज्यादा कूड़ा हम लोग बीनते हैं, गली हाँ, कबाड़ बिनते हैं। लड़कों को पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? नहीं पढ़ते नहीं है? नहीं पढ़ते, सब कूड़ा बीनते हैं। स्कूलवा नहीं भेजते? नहीं, वो कहा जाते छोटे बच्चे हैं। नहीं तो छोटे कोई साधन ही नहीं है। हो जाते रोड पे ना। वो साधन नहीं है। यहाँ इनका अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, वो स्कूल इसलिए नहीं जा सकता या इनके पास साधन की व्यवस्था नहीं है। और अगर साधन भी हो तो इनको इस चीज़ का भी भय है कि एकदम रोड पे ही ये लोग अपने जीवन का गुजारा किया करते हैं। और अंदर आइए,
यहाँ आपको ये दुकानें भी दिख जाएंगी, कहीं कूड़ा बीन कर और कहीं इन्हीं दुकानों से अपने ही लोगों के बीच में जो कूड़ा बीन कर 4 पैसा कमा कर लाते हैं उनसे है ना। यही हुआ घर। अच्छा यह घर है। हाँ। तो बरसात में कैसे तो आप लोग यहाँ जी पाते? इतने कीचड़, हाँ? इतने कीचड़। कीचड़ यहाँ रहिए महाराज, आप आइए आपन समस्या नहीं बता पाएंगे हो, आपन समस्या तो बता ले जाएंगे ना। का नाम है? राजा। हाँ? राजा। राजा। राजा भाई यही रहते हैं ना। हाँ, हाँ? ये घरा है, का कमवा करते हैं? यही कूड़ा बीनते हैं। कूड़ा बीनते हैं। तो ये बताओ बरसतवा में यहाँ पानी वानी भरता कि नहीं भरता? बहुत भर जाता है, इतना कीचड़ आ जाता है कीचड़- पैर में। हाँ, कीचड़ आ जाता है। हाँ। और सरकार का कोनो आदमी आता है कि नहीं आता? कोई नहीं आता, नेताजी लोग आता है? कोई नहीं वोटो मांगने नहीं आता? आता। सिर्फ वोट में आते हैं बस। अच्छा, वोट मांगने आ जाते हैं, ओकरे बाद नहीं दिखाई देते? नहीं, उसके बाद नहीं दिखाई। वोट मांगने, योगी जी ध्यान से सुनिएगा, वोट मांगने आपका नेता आता है यहाँ पर, व्यवस्था देने नहीं आता है। को एक बार नहीं दिख रहा। हाँ? अरे यार कूड़ा भी बरसात ही नहीं होनी, आपको कीचड़ दिखा देते तो भाग देते उधर है। मैंने डूब अब नकिया पकड़ के आना पड़ता का? हाँ, बहुत हो। डूब के आना पड़ता ना। हाँ? और लड़का वड़का जाता है स्कूल की नहीं जाता? हाँ जाते हैं, कुछ बच्चे स्टूडेंट भाई पढ़ाने आते हैं ना। अच्छा ये बताओ यार, शौचालय तो मिला हुई ना? कुछ नहीं, ये बन रहा तो बंद हो गया। ये देखिए काहे बंद कर दिया? मेंटरी वाले बंद करवा दिए। ये बंद काहे कर दिए? पता यानी का है। तो ये कैसे यहाँ का लोग जाता होगा, कहाँ नहीं पड़ता है वो? सब खुले में। सब खुले में नहीं पड़ता है। आप 2019 में खुले में शौचालय मुक्त कर चुके हैं इस देश को, और सब खुले में नहीं पड़ता है ना वो। अब अच्छा ये बताओ, मेहरारू लड़का सब है? साफ। हमारे परिवार की इज्जत भी खुले में। मोदी जी ये आप ध्यान से सुनिएगा, हमारी बहन बेटी भी खुले में ही शौच करने जा रही है, और आपका कागज और आपकी हुकूमत कहती है कि यह भारत बाहर शौच से मुक्त हो चुका है। मैं आपसे कपार पटक कर निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपने नेताओं को यहाँ वोट देने के लिए, वोट लेने के लिए मत भेजा करिए। अच्छा ये बताइए माता जी, अगर अब की बार नेताजी वोट मांगने आएंगे तो आप लोग क्या करेंगे? अरे हम लोग क्या करेंगे, यही मांगेंगे, अगर देंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। एक दिन की बात भाई, पागल रहा था, पागल उधर जाते हैं, 4 बजे गए, वो इतने बड़े बड़े पत्थर लगा भाई, लगा हमका दिखा तो नहीं रहा, तो हम कहेंगे पत्थर कहाँ से आ रहा है, कहीं उधर न जाओ, वो पागल है। फिर 5-6 लौंडे जब होगा चहेटिन तब वो कहे। नहीं ये बताइए माता जी, क्या होगा आपकी नेताजी अगर वोट मांगने आ गए तो क्या होगा? ये भी वोट मांगा, यही तो का लाठी से मारा। लाठी से? पक्का न मारेंगी? और का काहे, हमका फ्री में रुपया नहीं देता है मोदी। हाँ। न पेंशन मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ मिल रहा, का मिला लगा गरीबन का। मैंने आपकी मारा जाएगा ना नेता? और का चाहे जे सब सब लाठी लोग मारेगा ना? सब लोग नहीं मारेगा, लेकिन ये है कि व्यवस्था हम लोगों को भी की जाए। व्यवस्था देगा तो व्यवस्था तो 5 साल बीत रहा, मिला? अभी कहाँ मिला है? नहीं मिला? अरे वही वो तो फिर आएगा ना वो? गैस दिलवा दिया तो उसमें पैसा कहाँ है भरने के? फिर तो आएगा ना वोटवा मांगने। हाँ तो मांगे तो अगर वो आपको व्यवस्था नहीं दिया तो आप नहीं व्यवस्था देंगी? अरे व्यवस्था तो भाई मिलेगा ही, क्या लेकिन व्यवस्था मिलेगा? हम लोगों को भी तो नेताजी को क्या व्यवस्था मिलेगा ये बताइए? भाई वोट देंगे और क्या। वोट दे देंगी? बिना व्यवस्था के भी वोट दे देंगी? कोई का वोट मांगा है, जे मांगा है वह लाठी से मार खाई। हम का लोग का कुछ नहीं दे रहा, ना मोदी दे रहा, ना योगी दे रहा। करेंगे आप कि यहाँ की वोट जो खड़ा होता है यहाँ से वो जीत के जाता है। तो जीत के जाता है उसके बाद तभी तो व्यवस्था नहीं देता, क्योंकि जीत के जाता है। आप उसको क्या व्यवस्था देंगी वो मैं पूछ रहा हूं। वही डंडा ही मिलेगा। सही। डंडा मिलेगा, यही आप सुनिएगा। अब की बार अगर आपका नेता यहाँ वोट मांगने आया तो वहाँ डंडा ये माता जी देंगी। अब की बार डंडा, ये कान खोल कर आप सुन लीजिए। कम से कम 10 साल 14 साल के हमारे बेटवा है कि हम लोग का न पेंशन मिल रही, न गरीबन का लोन आवत, न कुछ मिल रहा, हम लोग काहे का वोट दी? तो मन से कहता है कि हम सबको दे दिया, आप इज्जत दे। दे रहा बहुत सही चीज है। अब की बार यही शब्द आपका दबना नहीं कर रहा है का ठिकाना। कंटोनमेंट का जगह जब 30 में लात मार के भगा दे, 300 में हम लोग कहाँ चले जाइयो? के बाप के करे जम जाइते चेरा कह के। वो तो कहता है कि हम सबको जो है गैस दे दिया। कॉलोनी जहाँ दी है कि एकदम चोर में हाथ डाले। वो तो कहता है हम कॉलोनी दे दिया हूँ, शौचालय दे दिया हूँ। मायावती के राज में मिला था, वो नहीं तो हम कुछ चोर लग जाते कि मनाई का मार डाले। कब्रिस्तान में मनाई का तबीयत खराब हो जाती लड़का बच्चन की। ये असली समस्या है कि यहाँ पानी अगर बारिश हो जाती है
तो यहाँ का जो परिवार है, रहने वाला परिवार है, वो रात भर सोता नहीं है, वो रात भर पानी घर का कांच कांच के निकालता है। ये यहाँ की असली जिंदगी है, इसको ध्यान धरिए। इधर अपना निगाह घुमाइए। और नेता लोग को तो माता जी बता दिए हैं आपकी यहाँ क्या मिलेगा। मैं आपका निगाह घुमाना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फोटोबाजी नहीं, असली व्यवस्था दीजिए। जय हिंद।